आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने ये पोएम स्टार्ट करी थी बेटा, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टेफन स्पेंडर। तो कल मैंने आपको इस पोएम के 2 स्टैंजर्स करवाए थे, जिसके मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे, और जो उन दोनों स्टैंजर्स की एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको क्लियर करवाई थी। आई होप आप सभी बच्चों को वो समझ आ गई होगी। And now today we will start the stanza 3 of the poem An Elementary School Classroom in a Slum. अब थर्ड स्टैंजा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूंगी जो हमने कल किए थे दोनों स्टैंजा, कि इस पोएम में हमारे को पोएट स्टेफन स्पेंडर ने किनके बच्चों के बारे में बताया था। वो बच्चे जो स्लम एरियाज में रहते हैं और वो बच्चे जो सिविलाइज सोसाइटीज हैं उनसे उनके बीच में, और उन बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। उनकी जो लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो एटमॉस्फेयर है वो हम लोगों से कैसे डिफरेंट होता है वो इस पोएम में हमें बताया गया है। और उनके क्लासरूम में किस तरह का माहौल है, वो बच्चे किस तरह के हैं, वो हम लोगों को हमने कल पोएम में पढ़ा था। आज ये है हमारे पास थर्ड पोएम। तो आज थर्ड स्टैंजा है आज हमारा इस पोएम का। तो इसमें आप देखिए कि इसमें हमें बताया है आगे, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। इसमें आप देखिए श्योरली मीन्स क्या होता है? श्योरली मीन्स डेफिनेटली, मतलब जो पोएट है वो बिल्कुल विश्वास के साथ, श्योरिटी के साथ कहता है शेक्सपियर इज विक्ड। शेक्सपियर मीन्स शेक्सपियर की जो वहां पर फोटो लगी है, कल हमारे को सेकंड स्टैंजा में हमने किया था कि उस रूम में जो शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट लगा रखा है। तो वहां पर जो पोएट ने कहा है कि जो वहां पर शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है दैट इज विक्ड। विक्ड मतलब कि नॉट गुड। यहाँ मैंने आपके ये मीनिंग्स क्लियर करे हैं कि विक्ड मैंने वैसे क्या कहा जाता है? धूर्त कहा जाता है, विच इज नॉट गुड। तो कहने का मतलब ये है कि उस क्लासरूम में वो जो बच्चे बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानते, वहां पर जो शेक्सपियर का पोर्ट्रेट लगाया गया है, जो उसकी तस्वीर लगाई गई है, वो उनके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, उनके लिए वो यूजलेस है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। इसके अलावा पोएट ने बताया हमें कि जो वहां पर ये मैप, दुनिया का, वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है, उस मैप में जो रिवर्स, केव जितनी भी बताई थी वो सारी वहां पर नक्शे के थ्रू बताई थी। लेकिन पोएट ने हमें कहा था कि ये बच्चे कभी भी इस सोसाइटी से बाहर नहीं जाते, तो उनके लिए पोएट ने हमें क्या कहा कि जो मैप है यहाँ पर ये बिल्कुल गलत उदाहरण है। इस मैप का उनके लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस मैप पे जितने भी वर्ल्ड के दृश्य दिखाए गए हैं, ना तो उनको उन जगह के बारे में पता है और ना ही वो वहां पर कभी गए हैं। With ships and sun and love tempting them to steal, कि जो वहां पर अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि शिप्स, पानी के जहाज दिखाए गए हैं, सूर्य है, इसके अलावा और भी जो अच्छी चीजें हैं, टेम्पटिंग देम टू स्टील। यहाँ पे आप देखिए टेम्पटिंग वर्ड आ रहा है। टेम्पटिंग मीन्स किसी चीज का प्रलोभन, किसी चीज के प्रति आकर्षण होना, मीन्स एंटाइसिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, वहां तक तो ये बच्चे पहुंच नहीं सकते, बहुत दूर है इनकी पहुंच से ये चीजें। तो वो कहते हैं ये सब चीजें जो यहाँ पर है वो इतनी प्यारी है कि वो उनको आकर्षित करती हैं अपनी ओर, और वो बच्चे क्या करते हैं, इनके प्रलोभन में आकर के उनको वो चोरी करने के लिए भी उकसा सकती हैं। For lives that slyly turn in their cramped holes। अब इसमें पोएट ने बताया है कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत गरीब माहौल में रहते हैं, इनके परिवार बहुत गरीब है, और वहां पर इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, लेकिन जो इनका जीवन है स्लाइली मीन्स क्या होगा? स्लाइली मीन्स होता है सीक्रेटली, कि मतलब किसी को पता ही नहीं चलता। टर्न मतलब होता है आगे बीत जाना, चले जाना। इन देयर क्रैम्ड होल्स मतलब क्या होता है? क्रैम्ड होल्स हम किसको कहते हैं? जो बिल्कुल तंग बिल होते हैं, बिल्कुल छोटी सी जगह होती है। तो ये जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे होते हैं, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, इनके जो घर होते हैं, इनके वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। वहीं पर इनका जन्म होता है, वहीं पर ये बड़े होते हैं, और वहीं पर रहते रहते इनका जीवन बीत जाता है। और कैसे इनका जीवन बीत जाता है, कब ये वहीं पर समाप्त हो जाता है इनका जीवन, तो वो पता ही नहीं चलता। तो पोएट यही कहना चाहता है कि इनका जीवन तो बड़ी तेजी से या बड़ी रहस्यात्मक तरीके से, इनके जो बिल्कुल बिलों के जैसे छोटे छोटे घर हैं, वहीं पर ही बेचारे बच्चों का सारा जीवन बीत जाता है।
फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कि इनका जीवन तो धुंध से भरा हुआ है, कि इनके जीवन में हमेशा धुंध छाई रहती है। धुंध छाई रहती है का मतलब क्या है कि इनके जीवन में इनको आगे बढ़ने का कहीं मौका ही नहीं मिलता। टू एंडलेस नाइट, और इनके जीवन की जो रात है वो एक अंतहीन रात कही गई है, कि मतलब इनका जो जीवन है उनकी जो इतनी लंबी रात होती है जो कभी बीतती नहीं है, मतलब इनके जीवन में कोई उजियारा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, इनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। तो धुंध से, फोग से इनका जीवन शुरू होता है और एक अंतहीन रात तक ही चलता रहता है, और इसी तरीके से इनका जीवन इन बिल रूपी घरों में बीत जाता है। On their slag heap, these children were skin peeped through by bones. अब आप यहाँ से देखिए on their slag heaps, कि यहाँ पर वो पॉइंट कहना चाहता है कि इन बच्चों के क्लासरूम में खूब अच्छी अच्छी चीजें बनाई गई हैं, जैसे वर्ल्ड का मैप बनाया गया है, शेक्सपियर की पिक्चर वहाँ पे ड्रॉ की गई है, और भी कई चीजें हैं जो वहाँ पर बनाई गई हैं, खूबसूरत इमारतों का दृश्य बनाया गया है। लेकिन वो कहता है कि इनको इन चीजों से तो कोई पता ही नहीं है, इन चीजों के बारे में। इनके लिए जो असली इनका नक्शा है, इनके लिए वो एक खिड़की है, जब ये उसमें से बाहर देखते हैं तो इनको वो अपना स्लम एरिया ही नजर आता है जहां पर कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि वहां पर जगह जगह स्लैग हीप, स्लैग हीप मींस क्या होता है, वेस्ट मटेरियल, यानी कि कूड़ा कबाड़। तो वहां पर इनकी स्लम एरिया में हर जगह कूड़ा कबाड़ रहता है, और वहीं पर इन बच्चों का जीवन बीत जाता है, वहीं पर ये बच्चे बड़े होते हैं और वहीं पर ये खेलते हुए अपने जीवन को बिता देते हैं। तो वहां पर ये जो बच्चे हैं कूड़े के ढेर के पास, वहां पर पोएट इनको देखता है, दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और पोएट कहता है कि वहां पर ये बच्चे खेल रहे हैं और इन बच्चों के जो अंदर के जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, वियर जो कपड़े पहने हुए हैं, स्किन्स पीप्ड, पीप्ड थ्रू का मतलब होता है लुकिंग एट, यानी कि कहीं से नजर आना, बाय बोन्स। तो वो कहता है कि इन बच्चों की जो स्किन के लिए जो हड्डियां हैं वो भी निकलती हुई नजर आती हैं, कि मतलब कि इन बच्चों को ऐसा बताया गया है कि वो इतने कमजोर हैं ये, कि इनको पहले आपको मैंने बताया था कि न्यूट्रिशियस फूड इनको नहीं मिल पाता, तो इन बच्चों की जो हड्डियां हैं वो भी इनके कपड़ों के अंदर से झांकती हुई बाहर नजर आती हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, स्पेक्टेकल्स, ये देखिए आप यहाँ पे है ये स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मीन्स क्या हो गया, ऐनक, ऑफ स्टील, स्टील की बनी हुई, विद मैंडेड ग्लास, मैंडेड मतलब क्या होता है, मरम्मत किया हुआ, कि वहां पर, और वो बच्चा जो है कोई, उसने वहां पर ऐनक पहनी हुई है अपनी आंखों पर, जिस ऐनक का शीशा भी टूटा हुआ है, जिसको उसने जोड़कर मरम्मत करके उसको पहना हुआ है। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, और वो बच्चा इतना कमजोर है कि वो ऐनक कैसी लग रही है उसके चेहरे पर, लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, स्टोन्स मैंने क्या हुआ, पत्थर, और बॉटल बीट्स मतलब क्या होते हैं, कांच के टुकड़े। तो वो कहता है कि ऐसे लगता है वो ऐनक पहना हुआ बच्चा जैसे पत्थर के ऊपर कोई कांच के टुकड़े रख दिए हो, मतलब उनकी आंखों में कोई रौनक ही नहीं है। All of their time and space are foggy slum, all of their time उनका सारा समय, and space मतलब जगह, क्षेत्र जहां वो रहते हैं, are foggy slum, foggy मैंने धुंध से, धुएं से भरा हुआ, स्लम मतलब उनका झोपड़पट्टी का इलाका। तो पॉइंट कहना चाहता है कि उन ऐसे बच्चों का ये सारा जीवन ये धुंध और धुएं से भरे हुए ये झोपड़पट्टी के इलाके में ही बीत जाता है, और यहीं पर इनका समय बीतता है, और यही इनका खेलने कूदने की जगह है, यही इनका क्षेत्र है जहां पर ये जन्म लेते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं, और यहीं पे इनके जीवन बीत जाता है। तो यहाँ पर अब आपकी लास्ट लाइन देखिए बेटा, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। यहाँ पर जो पॉइंट है ये उन लोगों को चैलेंज कर रहा है जो सभ्य समाज में रहते हैं और जिन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े नक्शे यहाँ पे पेंट कर दिए हैं अच्छा दिखाने के लिए उस रूम को। तो वो कहता है कि ब्लॉट मतलब क्या होता है, ब्लेमिशेस यानी कि धब्बा। देयर मैप्स यहाँ पर एक आपका ये वर्ड आ रहा है देयर मैप्स किसके लिए कह रहा है, उन अमीर लोगों के लिए। तो वो पॉइंट ये कहना चाहता है इसलिए आप लोगों ने जो यहाँ पर ये नक्शे बनाए हैं, ये जो इतना सुंदर इस नक्शे के अंदर आपने सारा
दिखाया है बाहर का जीवन की कैसे संसार में कितनी अच्छी चीजें हैं। तो वो कहता है यहाँ पर ये जो स्लम एरिया है विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो वो कहता है कि ये स्लम एरिया इन नक्शों पर एक धब्बे के रूप में है। तो तुम इसको क्यों नहीं अंकित करते, ये भी तो एक धब्बा है, ये भी इसी इसमें धरती के ऊपर का हिस्सा है। तो कहता है कि ये तुम्हारे नक्शे पर एक धब्बे के रूप में है एज बिग एज डूम, और वो कहता है कि यहीं पर ये सब लोग, इनका जीवन यहीं पर बर्बाद हो जाता है। डूम मैंने र्यून यानी कि बर्बाद होना, RUIN। तो इस स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहता है हमारे को कि जितनी भी चीजें यहाँ पर बनाई हैं, यहाँ पर वो कवि उनको चैलेंज कर रहा है जिन्होंने यहाँ पर ये चीज उनको प्रोवाइड कराई है कि इन चीजों का इन बच्चों के लिए कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर हमारे को ये चाहिए कि इन बच्चों को कुछ ना कुछ उन चीजों के बारे में आगे के लिए बताया जाए। केवल यहाँ पर इन चीजों को पेंट कर देने से या यहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड करवाने देने से उनका कोई भला नहीं होगा। तो ये बेटा आप लोगों का थर्ड स्टैंजा था। आई होप आपको तीनों स्टैंजा समझ आ गए होंगे। अब हम लोग जो है कल फोर्थ स्टैंजा करेंगे। तो ये स्टैंजा में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनके जो मीनिंग्स बताए हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। इसके बाद लास्ट स्टैंजा जो है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, उसको हम कल करेंगे। और इसके अलावा फिर भी आपको कुछ भी इसमें समझ आया है या नहीं समझ आया है, कितना समझ आया, यू कैन आस्क मी। तो ये आपका थर्ड स्टैंजा कंप्लीट हो गया है। इससे पहले मैंने आपको कल 2 स्टैंजास करवाए थे। किसी भी बच्चे ने अगर वो 2 स्टैंजास किसी तरह से नहीं कर पाए हैं तो उसका लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप कर लीजिएगा। थैंक यू।